टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिंदु पथ की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है यानी एक्सरसाइज 10.1 उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ सत्य और असत्य जवाब मांगा गया है यानी हल पूछा गया है, लेकिन उस सत्य और असत्य के साथ में आपको उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये कथन आपको जो दिया हुआ है ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो इसका अर्थ होता है कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं वो एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा अच्छी तरह से अध्ययन करें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके, अच्छे तरह से उसको हल कर सके। तो याद है कि क्वेश्चन नंबर जो पहला जो है उसका पहला पार्ट जो है वो कह रहा है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो कह रहा है कि एक रेखा होती है। ये कह रहा है कि कोई रेखा है, ये रेखा है। पहला पार्ट जो है उसमें क्या कह रहा है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो कह रहा है कि एक रेखा होती है। तो यहाँ जैसे ये कोई रेखा है और इससे कह रहा है कि समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय होगा वह एक रेखा होगी। ये बात तो सही है, एक रेखा होगी, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया जो कथन है वह असत्य है, क्योंकि यहाँ पर इस बात को छुपाया गया नहीं, दर्शाया नहीं गया, क्योंकि वो बिंदु हो सकते हैं कि रेखा के इधर भी हो, समान दूरी पर स्थित बिंदु हो सकता है कि वो बिंदु इस रेखा के इधर भी हो। तो ये जो कथन आपको दे रखा था वह दिया गया जो कथन है वह असत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदुओं का जो समुच्चय होगा वह उस रेखा के दोनों ओर और जो दी गई जो रेखा होगी उसके वह समांतर होगा। तो इसका हल ये होगा कि दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो दी गई जो रेखा है इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय होगा वह एक रेखा होगी, लेकिन जो दी गई रेखा है उसके दोनों ओर और उस रेखा के समांतर रेखा होगी। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है, उसके लिए देखिए कह रहा है कि एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी दिए गए बिंदु से एक नियत दूरी पर होता है। और ये जो स्थिति थी, जैसे कोई बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर यूं और नियत दूरी पर यानी निश्चित दूरी पर और स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है यह एक वर्त कहलाता है। जो वर्त की परिभाषा है बिंदुपथ के दौरान आपने अध्ययन कर लिया था। तो दिया गया कथन जो है यह है सत्य है, क्योंकि यहाँ पर उन वर्त जो होता है वह उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक नियत बिंदु से यानी चारों ओर समान दूरी पर स्थित होता है। और दिया गया बिंदु जो है ये, और ये जो है यहाँ पर ये जो कहलाती है ये उसकी त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार तीसरा पार्ट उसमें देखिए आपको तीन बिंदु हैं जो कह रहा है कि सरेखीय तभी होते हैं जब वो तीनों के तीनों बिंदु जो है वो एक रेखा के अवयव नहीं है। सरेख जैसे आप पहले अध्ययन कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर तीसरा पार्ट कह रहा है आपसे, कह रहा है कि तीन बिंदु सरेखीय तभी होते हैं जब तीनों के तीनों बिंदु जो दिए गए आपको वो एक रेखा के अवयव नहीं है। जैसे देखिए सरेख में आपने पढ़ा था, जैसे ये तीन बिंदु है जैसे ए बी सी, तो यह सरेखीय तभी होते हैं जब ये तीनों के तीनों बिंदु जो है वो एक रेखा पर स्थित होते हैं, तब तो वो सरेखीय कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि तीनों बिंदु जो वो एक रेखा के अवयव नहीं है। जैसे मान लो कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और तीसरा बिंदु जो तीनों बिंदु मिलाने वाला जैसे ये बिंदु सी है। तो यहाँ देखिए तीनों बिंदु जो है वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो दिया गया कथन जो है वह असत्य है, क्योंकि यहाँ पर तीन बिंदु यदि सरेखीय नहीं है तो उस स्थिति में तीनों बिंदु एक सरल रेखा में स्थित नहीं होंगे। और यहाँ पर जो दिया गया बिंदु जो होगा वह कोई भी बिंदु जैसे ये होगा वह जरूरी है कि इन तीनों बिंदुओं से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पर दिया गया जो कथन है वह असत्य है, क्योंकि यहाँ पर यदि तीन बिंदु एक रेखा के अवयव नहीं है तो यहाँ पर आप ऐसा कोई बिंदु याद नहीं कर सकते जो तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। इसी प्रकार से देखिए जो चौथा पार्ट है, अब ये कह रहा है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ जो है वो उन दोनों रेखाओं के कह रहा है कि समांतर रेखा होगी। तो यहाँ देखिए चौथा जो पार्ट है
उसमें कुछ भ्रमित करने वाली बातें हो रही। यहाँ कह रहा है कि दो रेखाएं हैं और उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर, जैसे दो रेखाएं, एक ये रेखा है ए बी, दूसरी जो रेखा है वह है सी डी, और अब ये करें दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा। तो यहाँ पे देखिए कथन जो है, यहाँ पर आपको न तो समांतर रेखाएं दी हुई है न वो प्रतिच्छेदी रेखा दे रखी। तो इसका जो हल है वो इस प्रकार है कि दो आपको रेखाएं दे रखी और उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो कह रहा है कि एक रेखा होगी। तो यहाँ देखिए यदि वो दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उस स्थिति में इन दोनों रेखाओं के मध्य स्थित जो रेखा होगी, यानी इन रेखाओं के समांतर रेखा जो होगी, जो इनके मध्य स्थित होगी, वह इनका बिंदुपथ कहलाएगी। हो सकता है वो रेखाएं दोनों की दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हो। तो यहाँ पर यदि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाला जो कोण, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा जो कोण बनाएंगे और इस कोण का जो समद्वि भाजन होगा वह उसका बिंदुपथ होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया जो कथन है वह है असत्य है, क्योंकि यदि वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उन रेखाओं का बिंदुपथ होगा वह उन रेखाओं के समांतर और उन रेखाओं के बीच एक सरल रेखा होगी। यदि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उस प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण का जो समद्वि भाजन होगा, उस समद्वि भाजन जो होगा वह उसका बिंदुपथ होगा। और इसी प्रकार से देखिए पांचवा पार्ट क्या है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ, जैसे पांचवें पार्ट में आपसे पूछा गया है कि दो बिंदु हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं से कह रहा है कि समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वह कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, जैसे ए को बी को मिलाएं और इसका जो लंब समद्वि भाजन है, इसका लंब समद्वि भाजन वो उसका बिंदुपथ होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया जो कथन है वह सत्य है, क्योंकि इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, चर्चा हो चुकी है कि यदि आपको दो बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु जो होगा वह उसके लंब समद्वि भाजन पर स्थित होगा, और वो लंब समद्वि भाजन पर जो बिंदु स्थित होगा, जैसे मान लीजिए पी है, तो यहाँ पर वो पी ए बिंदु से और वह पी बिंदु से दोनों से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो ये दिया गया जो कथन है वह सत्य है, क्योंकि यदि आपको दो बिंदु दिए गए तो उनका जो समान दूरी पर स्थित बिंदु होगा वह उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्वि भाजन पर स्थित होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सत्य और असत्य की कुछ बातें दे दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर उन कथनों को आपको याद इस तरह से करना है ताकि आप उनका, जैसे अभी यहाँ पर दोनों समांतर रेखाएं हैं तो उनका बिंदुपथ क्या होगा, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं तो उनका बिंदुपथ क्या होगा। यदि दो बिंदु हैं दे दिए गए हैं तो उनका उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, और यहाँ पर सत्य असत्य के साथ में उसका आपको कारण देना है कि ये दिया गया जो कथन है वो सत्य क्यों है और ये दिया गया कथन है वो असत्य क्यों है, ताकि उसको आप सरलता से समझ सकें। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कह रहा है कि कोई चतुर्भुज दिया गया है और उस चतुर्भुज के विकिरण जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कहा जाए कि ये कोई ABCD एक चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज होगा उसको आपको जो सिद्ध करना है वो चर्चा करते हैं। ये कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है और इसके विकिरण जो है, विकिरण AC विकिरण BD विकिरण, मान लीजिए कि O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और ये कह रहा है कि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। कहने का हुआ कि ये जो O विकिरण जो BD है वो AC को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब AO और OC दोनों बराबर। इसी प्रकार विकिरण AC जो BD को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब B और OD दोनों बराबर। अब आपको इसको सिद्ध करना है क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए दी गई जो समस्या वो क्या है, यानी क्या हल करना, वो कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है। तो यहाँ मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज, AC और BD इसके विकिरण जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सीधा आपको करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ इसको प्रमेय के अनुसार हल करें। तो यहाँ पर दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकिरण परस्पर O पर समद्विभाजित करते हैं। उपपत्ति में यानी रचना का यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, सिद्ध करना है कि आपको यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उपपत्ति में यहाँ त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वनाम सिद्ध करें। त्रिभुज AOB और दूसरा जो त्रिभुज है COD,
इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करें तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज की भुजा ओ ए वो OC के बराबर, OA बराबर OC, क्योंकि आपको दिया गया था कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें, दिया गया। इसी प्रकार से OB जो OD के बराबर, OB बराबर OD, ये भी आपको दिया हुआ कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तीसरा जो कोण है वो देखिए यहाँ पर ये कोण और ये जो कोण है AOB बराबर कोण COD, और ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उस शीर्षाभिमुख कोण का अर्थ था कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, जैसे कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही, तो यहाँ पर इस प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के बनने वाले जो ये कोण होते हैं, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख। तो यहाँ ये दो रेखाएं AC और BD प्रतिच्छेद करें, इसलिए ये कोण कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ देखिए दो तो भुजाएं हो गई, एक कोण हो गया, इसलिए इसको कहेंगे छोटे रूप में SAS नियम से। दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD, और दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो आपने इसका अध्ययन कर लिया था कि उनके संगत अवयव जैसे CPCT नियम के, उस CPCT नियम से, और ये इस त्रिभुज का जो कोण है ये इस त्रिभुज के कोण के बराबर, इस नियम से, CPCT नियम से। तो यहाँ इस कोण का नाम हो गया कोण OAB बराबर कोण OCD, और ये जो कोण है ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। और यहाँ देखिए इसकी भुजा जो AB भुजा होगी वह CD के बराबर होगी, AB बराबर CD। तो यहाँ देखिए OCD जो है, OAB OCD है वो एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जो है वो बराबर तभी होते हैं जब ये रेखाएं समांतर होती हैं, और इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि AB समांतर CD। तो यहाँ देखिए उस चतुर्भुज से संबंधित जो शर्तें हैं वो आपको मिल चुकी है कि AB भुजा वो CD के बराबर है, और AB है वह CD के समांतर भी है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का जो गुणधर्म था उसमें यह था कि यदि किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर होता है वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ABCD जो है वह एक समांतर चतुर्भुज। तो ये था इसका हल कि इसको किस प्रकार से हल किया जाए। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को लेकर सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, और उस सर्वांग सम सिद्ध करने से आपको ये मिलेगा कि AD व BC भुजा बराबर हो जाएंगे और AD और BC समांतर हो जाएंगे। उस स्थिति में भी आप कह सकते हैं कि किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि आपको तीन ऐसे रेख बिंदु है A, B और C, और अब ये कह रहा है कि उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपद है वह क्या होगा, और उसके लिए आपको कारण बताने। तो यहाँ पर देखिए अभी भी थोड़ी देर पहले अपने बातें करी थी कि तीन बिंदु है वो सरेखी हो, और यहाँ पर अब कह रहा है कि तीन बिंदु असरेखी हो। जैसे मान लीजिए कि तीन बिंदु है A, B, C जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, और यहाँ कहा गया है आपसे कि इन तीनों बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पर आपको तीन बिंदु दिए हुए यानी दिया गया है A, B, C, तीन ऐसरेखी बिंदु। सीधा आपको करना है कि इन तीनों बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु होगा वह क्या होगा, यानी उसका बिंदुपद क्या होगा। तो यहाँ पर रचना के लिए क्या करते हैं, A को B से मिला देते हैं, B को C से मिला लेते हैं और A को C से मिला देते हैं। AB का लंब समद्विभाजन करें, इसी प्रकार से BC का लंब समद्विभाजन करें, और इसी प्रकार से AC का लंब समद्विभाजन करें, यानी तीनों भुजाओं के समद्विभाजन करें। और देखिए यहाँ पर तीनों के समद्विभाजन जो आ रहे हैं वो O बिंदु पर काटें। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको हल करें, तो यहाँ पर देखिए कि O बिंदु जो है, O बिंदु ये है AB के लंब समद्विभाजन पर स्थित। जैसा कल आपने पढ़ा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है ये रेखाखंड,
और उस स्थिति में इसके ऊपर कोई बिंदु होगा यानी समद्वि भाजन पे स्थित होगा, तो वह जरूरी है कि दोनों बिंदु से क्या होगा, समान दूरी पे होगा। तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों क्या हो गए, बराबर दूरी पर होगा। तो यहाँ पर ओ बिंदु जो है वह इस AB के लंब समद्वि भाजन पर स्थित है। अतः तो यहाँ देखिए O बिंदु जो है वह इस AB के लंब समद्वि भाजन पर स्थित है। तो ये हुआ कि OA बराबर OB। इसी प्रकार से जो O बिंदु जो है, यहाँ देखिए आप इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। तो ये जो O बिंदु जो है वह इस BC के लंब समद्वि भाजन पर भी स्थित है और इससे आपको मिल गया कि OB बराबर OC। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को देखें तो OA OB के बराबर है, OB OC के बराबर। इसका अर्थ हुआ कि OA बराबर OB बराबर OC, तीनों बराबर दूरी है। तो इसका अर्थ हुआ कि O बिंदु जो है वह ABC तीनों से समान दूरी पर यानी समदूरस्थ है। तो यही जो O बिंदु जो है ये है, इन यदि तीनों बिंदु ऐसे रेखे तो इनका बिंदुपथ कहलाता है और इस बिंदु O को परिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ कि यदि तीन बिंदु ऐसे रेखे हैं तो उन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो होगा वह परिकेंद्र होगा। क्योंकि यदि इस O को केंद्र मानकर एक वर्त की रचना करें तो वह वर्त जो होगा वह क्या होगा, तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरेगा, जिसको परिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों बिंदु यदि ऐसे रेखे हैं तो उन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वह एक परिकेंद्र होगा। इस प्रकार इसका हल कि यदि तीन बिंदु ऐसे रेखे हैं तो उस स्थिति में उनका बिंदुपथ जो है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 को हल करें तो देखिए अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में अध्ययन किया था कि तीनों बिंदु क्या होते हैं, ऐसे रेखे होते हैं। और यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि यदि तीन बिंदु सरेखी हैं तो कह रहा है कि बताओ कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो यहाँ पर तीन बिंदु सरेखी हैं, जैसे ये तीन बिंदु हैं A B C और ये तीनों बिंदु कह रहा है कि सरेखी होने का अर्थ हुआ कि एक ही रेखा पर स्थित है। तो कह रहा है कि बताओ इनका बिंदुपथ क्या होगा, यानी इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु जो होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लें, कल्पना करें कि कोई बिंदु है, जैसे P बिंदु ले लें और मान लिया कि P बिंदु जो इन तीनों से समदूरस्थ है। देखिए A बिंदु से, B बिंदु से और C बिंदु से। इसका अर्थ हुआ कि P बिंदु जो, जैसे ये A और B जो है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, तो इसका लंब समद्वि भाजन किया जाए, लंबवर्धक खींचा जाए, तो जैसे इसका लंबवर्धक। इसी प्रकार से B व C जो है इन बिंदुओं का लंब समद्वि भाजन करें। यह यदि तीन बिंदु सरेखी हैं उस स्थिति में कल्पना की गई है कि माना P बिंदु जो है वह A B से समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इनके इस AB का लंब समद्वि भाजन खींचा गया। जैसे कोई रेखा M है, इसको मान लीजिए कि N कह दें। तो यहाँ इसका अर्थ ये था कि अभी आपने कहा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसके लंब समद्वि भाजन पर स्थित कोई बिंदु होता है, इसके लंब समद्वि भाजन पर स्थित वह इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। तो यहाँ देखिए इस AB का जो लंब समद्वि भाजन है वह M है और जबकि P बिंदु जो है जिसको आपने कल्पना के तौर पे माना था कि वो समदूरस्थ है, तो यहाँ पर ये जो P बिंदु जो है वह इस रेखा पर स्थित नहीं है, यानी उसके लंब समद्वि भाजन पे स्थित है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए BC का लंब समद्वि भाजन किया गया जो N द्वारा प्रदर्शित किया गया। अब ये P बिंदु जो है वह इस N पे भी स्थित नहीं है और यहाँ पर ये रेखा जो M और जो N ये इसके ऊपर लंब डाला गया, ये इसके ऊपर लंब डाला गया। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं जो है परस्पर क्या है, समांतर है। और यहाँ पर जो P बिंदु है वो न इस लंबवर्धक पे उपस्थित है न इस लंबवर्धक पे उपस्थित है। और इसका अर्थ हुआ कि यदि तीन बिंदु जो है वे सरेखीय होते हैं तो उनका कोई भी बिंदुपथ नहीं होता है, यानी आप एक ऐसा कोई बिंदु ज्ञात नहीं कर पाएंगे जो उन तीनों बिंदुओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। जैसे यहाँ पर M जो है वह इस AB पर लंब है, यहाँ पर N है वो BC पर लंब है और ये दोनों की दोनों ये लंब और ये लंब होने का अर्थ हो गया कि M और N जो है वो क्या है, समांतर है।
और ये जो रेखा M और जो N है इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर यदि तीन बिंदु सरेखी हैं, जैसे ABC सरेखे, तो आप ऐसा कोई बिंदु ज्ञात नहीं कर पाएंगे जो इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। और इसका अर्थ होगा कि यदि तीन बिंदु सरेखे हैं तो उनका कोई बिंदुपथ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस को हल किया, तो इनको सरलता से सीखने के लिए वीडियो तक अंत तक देखें। बाकी जो भी शेष क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में।